ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी शुरुआत तो लड़ाई झगड़े से होती है, लेकिन यही लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्यार में बदल जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं सकते। तो चलो इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम सबसे पहले यू से यून को देखते हैं, जो कि बारिश में बैठकर रो रहा था। तभी उसके पास एक हाते ही नाम का लड़का आता है और उसे कहता है, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? यू से यू कहता है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। हाते ही कहता है, चलो तुम मेरे साथ चलो। वहीं बैकग्राउंड में सीहू कहता है, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया और मैं उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और अब मैं कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहता, ना ही मैं पीछे मुड़कर वापस जाऊंगा। तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सीहू अपने घर में बैठकर पियानो बजा रहा था। वहीं पर उसके डैड भी होते हैं। उसके डैड एक बहुत ही अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं और अब वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं। उसका बड़ा भाई भी म्यूजिक में बहुत फेमस था। उसको बहुत सारे क्लासिकल अवार्ड्स भी मिले थे। पूरी फैमिली में बस एक सीहू था जिसे क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद थे। उसको तो जैज म्यूजिक पसंद थे, लेकिन उसके फादर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो बस यही चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी क्लासिकल म्यूजिशियन बने, इसीलिए वो उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करने को कहते थे। इसलिए यू सेंग 1 साल से स्कूल छोड़कर अपने घर पर ही प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अभी भी वो क्लासिकल म्यूजिक अच्छे से नहीं बजा पाता। खैर तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई सीचिन आता है और सीहू से कहता है, और भाई तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उसका फादर कहता है, बहुत बेकार। सीचिन कहता है, ठीक है मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सीहू के फादर भी वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए वो कहते हैं, कल तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे है, तो स्कूल में जाकर तुम बाकी बच्चों से सीखना कि वो कैसा प्ले करते हैं और उनसे कुछ सीखना, वरना तुम उन सब से पीछे रह जाओगे। सीहू कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद सीहू अपने रूम में आ जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि कल से उसको स्कूल जाने को मिलेगा और अब वो डेली लाइफ में खाना पीना सोना और प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ और कर पाएगा। इसके बाद वो लैपटॉप में एक जैज म्यूजिक प्ले कर देता है और वो उसको सुनते हुए इतना ज्यादा खो जाता है कि वो उस आर्टिस्ट की जगह पर खुद को ही इमेजिन करने लगता है कि वो एक बहुत बड़े स्टेज पर जैज म्यूजिक प्ले कर रहा है और उसके सामने बहुत सारी ऑडियंस है और उसके लिए वो चेयर कर रही है। तभी अचानक से उसको अपने बड़े भाई की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है, सीहू तुम ये अजीब चेहरे क्यों बना रहे हो? इसके बाद उसे पता चलता है कि वो सब बस उसके ख्वाब थे। सीहू कहता है, अच्छा वैसे तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? उसका भाई कहता है, डैड ने आज तुमको बहुत ज्यादा डांट लगाई ना, मुझे लगा कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया। सीहू कहता है, अरे कोई बात नहीं, अब तो मुझे डांट खाने की आदत पड़ चुकी है। उसका भाई कहता है, ठीक है लेकिन तुम डांट से कभी हेट मत करना, क्योंकि तुम जानते हो ना वो कैसे हैं। अच्छा वैसे मैं तुम्हारे लिए अपनी कुछ बुक्स और नोट्स लेकर आया था, क्योंकि मैं अब जल्दी ही अब्रॉड जाने वाला हूँ, तो मेरी ये किसी काम की नहीं है। सीहू कहता है, क्या सच में? तुम कब जाने वाले हो? उसका भाई कहता है, मुझे ये नहीं पता। खैर इसके बाद हम दूसरे लड़के को देखते हैं, जिसका नाम हाते ही होता है, जो कि सुबह सुबह उठकर बढ़िया नहा धोकर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। वो स्कूल के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसके एक अंकल का मैसेज आता है, तुम्हें याद है ना आज हमें कहाँ जाना है? तो स्कूल के बाद तुम रेडी रहना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। दूसरी तरफ सीहू भी अपने स्कूल के लिए निकल चुका था। वो मैप में स्कूल का रास्ता देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उससे पूछा था, क्या तुम अकेले स्कूल चले जाओगे? सीहू ने उस टाइम पे तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया, अरे हाँ भाई मैं बच्चा थोड़ी हूँ। लेकिन अब उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि स्कूल का उसको रास्ता ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम हाते ही को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त डू युंग के साथ स्कूल आ जाता है। डू यू कहता है, अच्छा वैसे कल तुम्हारा बर्थडे है, तो क्या तुम्हें बर्थडे पे कुछ चाहिए? हाते ही उसको मना कर देता है। डू यू कहता है, ठीक है आज स्कूल के बाद हम लोग इंटरनेट कैफे चलते हैं। हाते ही कहता है, नहीं आज मुझे घर जल्दी जाना है। डू यू कहता है, क्या तुम्हें कोई काम है? हाते ही उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है,
तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। अब दोयू नाटक करने लगता है कि उसके हाथ में चोट आई है। हाथे ही थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? दोयू कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर हाथे ही उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ से ही जैसे तैसे करके अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसकी टीचर उसको यूनिफॉर्म और बुक्स दे देती हैं और उससे कहती हैं प्रोफेसर होम ने तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने को कहा है। प्रोफेसर होम तेयुंग के ही डैड होते हैं। वो टीचर कहती हैं अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। तभी ये दोनों सामने एक लड़के को देखते हैं। दोयू कहता है ये तो चूहा है ना, ये सस्पेंशन से वापस कब आया? इसके बाद चूहा भी इनके पास आ जाता है। वो हाथे ही से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। चूहा कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, तुमको अपने सीनियर से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। पता नहीं मेरी बहन जूली ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया जो वो तुम्हें इतना पसंद करती है। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो कम से कम तुम्हें स्कूल में ढंग के कपड़े पहन कर आने चाहिए। हाथे ही दोबारा उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सियो को देखते हैं जो कि स्कूल में घूम रहा था। तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की का गिफ्ट बॉक्स नीचे गिर जाता है। वो सियो से कहती है ये देखो ये तुमने क्या किया? सियो कहता है अरे भाग तो तुम रही थी। वो लड़की कहती है लेकिन हेडफोन्स तुमने लगाए थे तो अगली बार से तुम ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। सियो कहता है अरे एक मिनट, क्या तुम मुझे बता सकती हो पियानो प्रैक्टिस रूम कहाँ पर है? लेकिन वो लड़की उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है। अब सियो अकेले ही पूरे स्कूल में पियानो प्रैक्टिस रूम ढूंढने लगता है। अब लास्ट में जाके उसे एक बहुत ही पुराना पियानो प्रैक्टिस रूम दिखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर टूटी फूटी चेयर्स पड़ी थी और एक पुराना सा पियानो रखा हुआ था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमी थी। सियो बिना सोचे समझे उस पियानो को बजाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ हाथे ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पास्ट की कुछ बातों को याद करने लगता है जहाँ विंडो पर वो खड़ा हुआ था और उस रूम में उसका भाई पियानो बजा रहा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं होता। अब प्रेजेंट में वो जल्दी से भागता हुआ उस रूम की तरफ जाने लगता है और सोचने लगता है आखिर किसकी हिम्मत हुई जो वो पियानो को बजा रहा है। अब वो जल्दी से प्रैक्टिस रूम में आकर कहता है कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? लेकिन सियो तो अपनी ही धुन में खोया हुआ था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब हाथे ही गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने पूछा कौन हो तुम? सियो कहता है अरे वेट वेट, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं भी इसी स्कूल का हूँ। हाथे ही कहता है कल से इस क्लासरूम के आसपास भी मत दिखना और इस पियानो को बजाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और अब जल्दी से निकलो यहाँ से। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हाथे ही अब स्कूल से बाहर आ जाता है जहाँ उसके अंकल उसका वेट कर रहे थे। उसके अंकल कहते हैं तुम कहाँ थे, तुमको लेट हो गया, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। लेकिन हाथे ही उनका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद उसके अंकल कहते हैं क्या कल तुम डिनर पे आ सकते हो? दरअसल कल मेरे नेफ्यू का बर्थडे है। लेकिन हाथे ही उसको मना कर देता है। उसके अंकल कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, कल तुम्हारा बर्थडे है। हाथे ही कहता है क्या प्लीज अब गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे। खैर इसके बाद ये लोग हाथे ही के भाई की कब्र के पास आ जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों प्रे करने लगते हैं। उसके अंकल कहते हैं मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ लेकिन तुम जहाँ भी हो तुम खुश रहना। अब वो हाथे ही से भी कुछ कहने को कहते हैं लेकिन हाथे ही बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सेहियो को देखते हैं जिसको नींद में भी हाथे ही दिख रहा था। वो डर के जल्दी से उठ जाता है और कहता है उस बदतमीज की हिम्मत भी कैसे हुई थी, मेरे नेक में अभी भी कितना तेज दर्द है। दूसरी तरफ हाथे ही भी अपने भाई का सपना देख रहा था जहाँ उसका भाई उसी म्यूजिक को प्ले कर रहा था। हाथे ही कहता है आखिर तुम्हें ये म्यूजिक इतना ज्यादा क्यों पसंद है? उसका भाई कहता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ये म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, इतना ज्यादा कि मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी अचानक से हाथे ही की नींद खुल जाती है। वो कहता है मुझे लगा था कि मैं जल्दी ही सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन सारी यादें वापस से ताज़ा हो गयी और ये सब कुछ उसी लड़के के चक्कर में हुआ है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सियो अच्छे से तैयार होकर स्कूल आ जाता है। उसकी टीचर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती हैं लेकिन सियो जैसे ही अपने बारे में बताने जाता है वो देखता है कि उसके सामने हाथे ही होता है और ये दोनों एक ही क्लास में होते हैं।
अब हाटे ही के सामने होने की वजह से सिहू कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए क्लास में सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी उसकी टीचर कहती है, अब बस करो, तुम लोग न्यू स्टूडेंट को नर्वस कर रहे हो, तुम लोगों को तो इसे सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद वो सिहू को दुयू के पास जाकर बैठने को कहती है। दुयू उसे हेलो कहता है और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सिहू हाटे ही की तरफ देखता है, लेकिन वो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ चूहा अपनी बहन जूली के पास जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन हाटे ही के बर्थडे के लिए प्रेजेंट तैयार कर रही थी। जूली उसे देखकर जल्दी से वो गिफ्ट छुपा लेती है। चूहा कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम उस बॉक्स में क्या छुपा रही हो? कहीं तुम हाटे ही को कोई गिफ्ट तो नहीं देने वाली? लेकिन जूली उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। खैर, इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ क्लास खत्म होने के बाद दुयू सेहू को पूरा स्कूल घुमाने लगता है। तभी सेहू एक रूम देखता है जहाँ पर बहुत सारे पियानो रखे थे। वो कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? दुयू कहता है, अरे तुम भी ना, यहाँ पर कितने सारे पियानो हैं, तो ये म्यूजिक रूम ही होगा ना? सेहू कहता है, लेकिन कल जिस म्यूजिक रूम में मैं गया था वो ऐसा नहीं दिखता था, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा धूल थी और एक पुराना सा पियानो पड़ा था। दुयू कहता है, एक मिनट, कहीं तुम उस हॉन्टेड म्यूजिक रूम में तो नहीं गए? तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और फिर उसके कान में कहता है, उसके आसपास जो भी स्टूडेंट जाता है उसको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सेहू कहता है, क्या सच में? मैंने भी वहाँ पर कुछ आवाज सुनी थी। इसके बाद वो बताता है कि जब मैं वहाँ पर गया तो कोई पियानो बजा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। दुयुंग कहता है, अरे तुम इतना भी मत सोचो। सेयुंग कहता है, तो फिर उस रूम को यूज क्यों नहीं करते? दुयुंग कहता है, बस उस रूम में जाने के लिए मना किया जाता है। तभी वहाँ पर हाटे ही भी आ जाता है। दुयू से हेलो कहता है। सेयू कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? दुयू मजाक में कहता है, हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सेयू काफी चौंक जाता है। दुयू कहता है, अरे बस भी करो, मैं तो मजाक कर रहा था। दुयू कहता है, सच में तुम बहुत क्यूट हो। उसका नाम हाटे हिन है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सेयू कहता है, तो क्या उसे भी पियानो बजाना पसंद है? दुयू कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन उसे ट्रम्पेट बजाना ज्यादा पसंद है। तभी सेयू हाटे ही की तरफ देखने लगता है। दुयू कहता है, अरे तुम तो उसको ऐसे देख रहे हो जैसे तुम उसे पसंद करने लगे हो। सेयू कहता है, हो कुछ भी। इसके बाद दुयू कहता है, अच्छा वैसे तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक के अलावा और क्या आता है? सेयू बताता है, मुझे जैज म्यूजिक बजाना बहुत पसंद है। खैर, इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ लंच हो जाता है और सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे, लेकिन सेयू का वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं था। दुयू कहता है, उस नए स्टूडेंट का कोई भी दोस्त नहीं है, तो क्या उसे हम अपने पास बुला ले? लेकिन हाटे ही उसको मना कर देता है। अब सेयुंग अकेला ही बैठकर लंच करने लगता है। वहीं हाटे ही बार बार सेयुंग की ही तरफ देख रहा था। सेयुंग कहता है, अरे अब इसको क्या हो गया? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं सुबह सुबह म्यूजिक रूम के पास गया था? खैर, इसके बाद सेयुंग लंच करके अपने क्लास में जा रहा था। तभी वो एक लड़की से पूछता है, क्या तुम बता सकती हो मुझे म्यूजिक रूम में पियानो प्रैक्टिस के लिए कैसे जाना होगा? वो लड़की कहती है, पहले तुम्हें रिजर्वेशन कराना होगा और उसके 1 महीने बाद तुम्हारा नंबर आएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो तुमको भी थोड़ा वेट करना होगा। जब तक के लिए तुम अपने घर पर ही प्रैक्टिस करो। लेकिन सेयुंग मन में सोचने लगता है, घर पे तो मेरे डैड जैज म्यूजिक की प्रैक्टिस कभी नहीं करने देंगे। खैर, इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ इनकी छुट्टी हो जाती है। हाटे ही और दुयुंग घर जाने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि सामने जूली एक प्रेजेंट लेके खड़ी थी। हाटे ही कहता है, इस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, वो लड़की मेरे बारे में पूछे तो कोई बहाना बना देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जूली दुयुंग को देखकर उससे पूछती है, हाटे ही कहाँ पर है? दुयुंग कहता है, अच्छा वो तो पहले ही घर चला गया। लेकिन वहीं पर जुआ खड़े होकर सब देख रहा था कि उसकी बहन हाटे ही के लिए वेट कर रही थी और हाटे ही दूसरे रास्ते से निकल जाता है। दूसरी तरफ सेयुंग छुप छुप कर उसी पुराने म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है। सेयुंग सोचता है, वो लड़का इस टाइम पे यहाँ नहीं आ सकता, तो मैं आराम से अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन इसकी फूटी किस्मत पीछे से हाटे ही आ जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस क्लासरूम के आसपास भी मत दिखना। सेयुंग कहता है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस पियानो को कोई भी यूज नहीं करता, तो अगर मैंने कर लिया तो क्या हो गया? हाटे ही जोर से उस पियानो पे हाथ मार के कहता है, अगर मैंने इस पियानो को ही तोड़ दिया तो? सेयुंग कहता है,
क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब हा टेही को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो सेयुंग का कॉलर पकड़ लेता है। सेयुंग कहता है तुम मुझे बस एक रीजन दे दो यहाँ पर क्यों नहीं आना, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे इस पियानो के लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर हा टेही को अपने भाई की याद आ जाती है, क्योंकि उसका भाई भी हमेशा बस यही कहा करता था। इसके बाद वो सेयुंग का कॉलर छोड़ देता है, लेकिन तभी सेयुंग का पैर फिसल जाता है और वो हा टेही को लेकर नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर चूहा आ जाता है और इन दोनों को ऐसे देख लेता है और कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो? सेयुंग कहता है मैं तो बस यहाँ पर पियानो प्रैक्टिस के लिए आया था, इसने अचानक से आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे नीचे धक्का देकर मेरे ऊपर चढ़ गया। ये सब सुनकर चूहा के मन में तो कुछ और ही चलने लगता है। अब हा टेही वहाँ से जाने लगता है। चूहा कहता है अरे एक मिनट रुको, अभी हमारी बात पूरी कहाँ हुई? मेरी बहन तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी और तुम उसे छोड़कर यहाँ पर आ गए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो सेयुंग को वहाँ से जाने को कहता है। उसके जाने के बाद चूहा हा टेही से कहता है मेरी बहन तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही है और तुम उसे छोड़कर यहाँ पर आ गए। मेरी बात याद रखना, अगर मेरी बहन तुम्हारी वजह से कभी भी रोई तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वैसे ये नया स्टूडेंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जब से स्कूल वापस आया था मुझे बहुत बोर लग रहा था, अब आएगा ना कुछ मजा। खैर इसके बाद हम सेयुंग को देखते हैं। वो घर जाकर देखता है उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट आई थी। सेयुंग का भाई उसकी चोट पर पट्टी लगा देता है और कहता है तुम एक पियानोइस्ट हो, तुम्हें अपने हाथ का ध्यान रखना चाहिए और आज के लिए तुम प्रैक्टिस मत करना, बस रेस्ट करो। उसके जाने के बाद सेयुंग अपना हाथ देखते हुए सोचने लगता है आज तो बस स्कूल का पहला दिन था और इतना कुछ हो गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या रीजन है कि वो मुझे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सेयुंग वापस से हा टेही के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं वापस से उस पुराने म्यूजिक रूम में जाऊंगा अपने पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम मुझे रीजन बता दो। हा टेही कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सेयुंग उसे रोक लेता है और कहता है कम से कम तुम मुझे रीजन तो बता ही सकते हो ना, तुमने मुझे पहले पियानो बजाने के लिए मना किया और अब तुम बोल रहे हो कि जो चाहे वो करो। हा टेही कहता है क्योंकि तुम बहुत गंदा बजाते हो। सेयुंग कहता है ओ तुम तो रहने ही दो, तुम्हें म्यूजिक के बारे में कुछ पता भी है। हा टेही कहता है ठीक है तो मेरे सामने प्ले करके दिखाओ। अब सेयुंग जैसे ही प्ले करने जाता है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो प्ले नहीं कर पाता। हा टेही कहता है बोलो अब क्या हो गया? तभी सेयुंग जैज म्यूजिक प्ले करने लगता है। उसको प्ले करता देख हा टेही को दोबारा से अपने भाई की याद आ जाती है। इसके बाद सेयुंग कहता है तो बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा म्यूजिक? हा टेही कहता है बिल्कुल बेकार। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सेयुंग कहता है अब ये तो बता दो मैं यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ या नहीं? हा टेही कहता है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें म्यूजिक प्ले करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हा टेही सोच में पड़ा था वो दोनों इतने सिमिलर कैसे दिख सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो दोबारा मुझे उस म्यूजिक को सुनने का मन कर रहा है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सेयुंग अपनी क्लास में नहीं होता और हा टेही बस उसकी खाली सीट को ही देख रहा था। ये बात डूयुंग भी नोटिस कर लेता है। क्लास के बाद डूयुंग हा टेही से पूछता है आज सेयुंग क्लास में क्यों नहीं आया? हा टेही कहता है मुझे नहीं पता और उसके बारे में बातें करना बंद करो, मुझे उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। डूयुंग कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने नोटिस किया तुम बार बार उसकी सीट की तरफ देख रहे थे। लेकिन हा टेही उसको बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेयुंग उसी पुराने म्यूजिक रूम में होता है। तभी अचानक से वहाँ पर चूहा आ जाता है और उससे कहता है लास्ट टाइम हम लोग अच्छे से नहीं मिले थे, मेरा नाम चूहा सॉन्ग है। इसके बाद वो सेयुंग के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कौन सा म्यूजिक बजाना पसंद है? चूहा कहता है सच बताऊं तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा जैज म्यूजिक पसंद है। चूहा कहता है क्या सच में? मुझे भी जैज म्यूजिक पसंद है। सेयुंग कहता है क्या सच में? मुझे तो लगा था कि बस एक अजीब लड़का मैं ही हूँ जिसको जैज म्यूजिक पसंद है। सेयुंग कहता है तुम बताओ तुम्हें और कैसे म्यूजिक पसंद है? चूहा कहता है
मुझे जो म्यूजिक पसंद है क्या तुम वो मेरे लिए प्ले करोगे? सेयुंग कहता है अरे हाँ बिल्कुल। अब सीहू उसके लिए म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज हाटे ही भी सुन लेता है। यही जूहा धीरे धीरे सेयुंग के पास जाने लगता है। सेयुंग को थोड़ा अजीब लगने लगता है। सेयू कहता है क्या मैं म्यूजिक बजाना बंद कर दूं? जूहा कहता है अरे नहीं, तुम तो बहुत क्यूट हो। तभी अचानक से वो सेयुंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, फिर भी तुम कितना अच्छा म्यूजिक प्ले करते हो। तभी अचानक से वहाँ पर हाथ ही भी आ जाता है और इन दोनों को इतना पास देख लेता है। उसको देखकर जूहा कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया है। और सेयुंग क्या तुम नेक्स्ट टाइम भी मेरे लिए म्यूजिक प्ले कर सकते हो? सेयुंग उसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो हाटे ही से कहता है सच में मुझे सेयुंग बहुत पसंद आया। ये सुनकर हाटे ही भी उसके पीछे जाता है। जूहा कहता है उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, वो तुम्हारी अटेंशन डिजर्व करता है और तुम एक्टिंग करना बंद करो कि तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। अब वो जाते हुए हाटे ही के कान में कुछ कहता है। हाटे ही कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सेयुंग अभी भी सोच में पड़ा था कि अचानक से हाटे ही वहाँ पर कैसे आ गया और वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जूही हाटे ही का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर सेयुंग आ जाता है। वो उससे कहती है क्या तुम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हो? सेयुंग कहता है हाँ मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। जूली कहती है क्या तुम इसी क्लास में हो? इसका मतलब तुम हाटे ही को भी जानते होगे। क्या प्लीज तुम उसे बता सकते हो कि मैं उसका बाहर वेट कर रही हूँ। अब सेयुंग को लगता है कि जूली उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो सीधा हाटे ही से जाकर कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनकर दुयुंग काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हाटे ही कहता है अपनी बकवास बंद करो। सेयुंग कहता है उस लड़की का नाम जूली है। अब उसका नाम सुनकर हाटे ही गुस्से में कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दुयू कहता है ओह भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? सेयुंग कहता है मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। दुयू कहता है तुम्हें पता भी है जूली जूहा की छोटी बहन है और हाटे ही और जूहा के बीच में बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि जूही हाटे ही को पसंद करती है बट हाटे ही को जूही में कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरी तरफ जूही हाटे ही से कहती है ये चॉकलेट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। हाटे ही वो चॉकलेट्स तो ले लेता है और कहता है अगली बार से मेरी क्लासरूम के बाहर कभी मत आना। दूसरी तरफ दुयुंग सेयुंग से कहता है जितना हो सके उतना जूहा से दूर रहना। सेयुंग कहता है लेकिन उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो बुरा इंसान है। दुयुंग कहता है बस जितना बोला है तुम उतना करो। अब सेयुंग अपना ही दिमाग लगाने लगता है कहीं दुयुंग मुझे इसलिए तो मना नहीं कर रहा क्योंकि हाटे ही जूहा को पसंद करता है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर हाटे ही आ जाता है और दुयुंग को वो चॉकलेट दे देता है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। आप सभी को एक प्रोजेक्ट बनाना है और सभी लोग 4-4 की टीम में रहेंगे, तो मुझे इस वीक तक अपने मेंबर्स की लिस्ट दे देना। सुयुंग मन में सोचने लगता है मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता, तो मुझे अपनी टीम में कौन लेगा। अब वो सबके पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन सबके ग्रुप पहले ही बन चुके थे। दुयुंग ये सब देख लेता है कि सेयुंग को कोई भी टीम में नहीं रख रहा। अब वो हाटे ही से कहता है क्यों ना हम लोग सेयुंग को अपनी टीम में रख ले क्योंकि उसको कोई भी टीम मेंबर नहीं मिल रहा और हमारी टीम में तो हम बस 2 ही है। हाटे ही कहता है तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? दुयुंग कहता है मुझे उसके ऊपर तरस आता है क्योंकि वो एक नया स्टूडेंट है और उसका यहाँ पर कोई नहीं। दुयुंग कहता है तुम बताओ तुम उसके बारे में सुनते ही इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? हाटे ही कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो अभी भी बस वही सोच रहा था जब उसने जूहा और सेयुंग को साथ में देखा था। इसके बाद हाटे ही सेयुंग के पास आ जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना उस रूम में मत जाना। सेयुंग कहता है ओह प्लीज अब दोबारा स्टार्ट मत करो, तुमने ही तो कहा था मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम्हें जूहा के ऊपर क्रश है? हाटे ही कहता है क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सेयुंग कहता है कल तुम मुझे और जूहा को साथ में देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसका मतलब तो यही है ना तुम उसको पसंद करते हो। हाटे ही कहता है अब बस बहुत हुआ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेयुंग प्रैक्टिस रूम में चले जाता है। वहाँ पर जूहा पहले से ही था। जूहा उसे कहता है तुम यहाँ पर रोज प्रैक्टिस के लिए आते हो, सच में तुम तो बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हो। सेयुंग कहता है मुझे हार्ड प्रैक्टिस करनी ही होगी। तभी उसका उदास चेहरा देखकर हाटे ही कहता है
क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। सेयुंग कहता है हमारी एक ग्रुप परफॉर्मेंस होने वाली है, इसके लिए मुझे एक हफ्ते के अंदर एक ग्रुप में ऐड होना होगा, लेकिन कोई भी मुझे अपने ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहता। जूहा कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें और भी न्यू स्टूडेंट से बात करा दूं, वो लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे क्योंकि मैं सीनियर हूँ। सेयुंग कहता है क्या सच में? जूहा कहता है अच्छा वैसे क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? सेयुंग कहता है हाँ मैं टाइम निकाल लूंगा। इसके बाद ये लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ सेयुंग अपने डैड और भाई के साथ डिनर कर रहा था। तभी जूहा उसको मैसेज करता है कल हम लोग 7 बजे मिलेंगे। सेयुंग अपने डैड से कहता है हमें स्कूल में एक ग्रुप परफॉर्मेंस देनी है, तो क्या कल मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए? उसके डैड कहते हैं तो फिर तुम्हारी पर्सनल प्रैक्टिस का क्या होगा? तभी सेयुंग का भाई कहता है मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, इससे सेयुंग अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर पाएगा और बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान पाएगा। इसके बाद उसके डैड भी उसे हाँ कर देते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेयुंग बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो पहली बार कैरियोके में जाने वाला था। अब वो बढ़िया से तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर हातेही और जूली भी बैठे थे। हातेही सेयुंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जूहा सेयुंग को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है। सेयुंग कहता है सीनियर क्या आप मुझे इन्हीं से इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे? जूहा कहता है मैंने बहुत सोचा लेकिन लास्ट में मुझे हातेही सबसे बेस्ट लगा क्योंकि उसको भी जैज म्यूजिक पसंद है और तुमको भी। इसके बाद वो सेयुंग को एक ड्रिंक पिला देता है और उसे कहता है सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश अभी मैं भी फर्स्ट ईयर में होता तो हम दोनों साथ में परफॉर्मेंस करते। ये सब देखकर हातेही को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जूहा धीरे धीरे सेयुंग के पास जाने लगता है। तभी जूही कहती है भाई ये तुम क्या कर रहे हो? उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जूहा कहता है कुछ भी, तुम नहीं जानती सेयुंग मुझे बहुत पसंद करता है। इसके बाद वो दोबारा सेयुंग के पास जाने लगता है और उसे कहता है आज तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। अब हातेही को ये सब देखकर कंट्रोल नहीं होता और वो सेयुंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है उसने तुमको यहाँ पर इनवाइट किया और तुम चले भी आए। वो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है फिर भी तुम बेवकूफों की तरह चुपचाप बैठे हो। सेयुंग कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? और सच बताऊं जूहा तो तुमसे बहुत अच्छा है, तुम तो बस हमेशा गुस्से में रहते हो। क्या तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और जूहा के बीच में क्या है? मुझे तुम दोनों के इंटेंशंस कभी समझ नहीं आते। हातेही कहता है ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर जूहा आ जाता है और सेयुंग से कहता है हातेही तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं कर रहा ना? हातेही तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सेयुंग को अंदर भेज देता है। उसके जाने के बाद जूहा हातेही से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें कचरे की तरह फील कराऊंगा। अब अंदर आने के बाद जूहा वापस से सेयुंग को परेशान करने लगता है। ये सब देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है और उसे कहती है भाई सच में तुम बहुत अनोइंग हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सेयुंग कहता है सीनियर अब मुझे लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि अगर मुझे लेट हो गया तो मेरे डैड मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। इसके बाद जूहा सेयुंग को घर छोड़ने जाने लगता है। तभी दुयुंग जो कि अपने दोस्त के साथ था वो इन दोनों को देख लेता है। वो अपनी दोस्त को बाय बोलकर इन दोनों के पीछे आ जाता है। जूहा सेयुंग से कहता है आखिर हातेही तुमसे क्या बोल रहा था? सेयुंग उसे कुछ नहीं बताता तो जूहा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसको टच करने लगता है। सेयुंग कहता है रुकिए सीनियर मैंने आपको कहा था ना मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। जूहा कहता है तो तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराऊं तो? तभी अचानक से वहाँ पर दुयुंग आ जाता है और सेयुंग को जल्दी से घर जाने को कहता है। जूहा कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? दुयुंग कहता है प्लीज जूहा तुम बुरे लड़के मत बनो, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ। जूहा कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम भूल गए कि मैं तुमको कैसे मारा करता था? लेकिन तभी दुयुंग उसके पास आता है और उसको किस कर लेता है। तभी जूहा गुस्से में दुयुंग को एक मुक्का मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
वहीं दो युंग वहाँ बैठकर सोच रहा था, चाहे जो भी हो हमारे प्यार की शुरुआत जरूर होगी। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब दो युंग का स्कूल में फर्स्ट डे था, लेकिन उसी दिन उसको कुछ लड़के मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूहा आ जाता है और वो दो युंग की मदद करता है और उन लड़कों को बहुत मारता है। बस उसी दिन के बाद से ही दो युंग जूहा को पसंद करने लगा था। अब कुछ दिन बाद दोबारा दो युंग जूहा से मिलने के लिए बास्केटबॉल क्लब में जाता है, लेकिन जूहा को बिल्कुल याद नहीं था कि दो युंग वही लड़का है जिसकी उसने मदद की थी। लेकिन फिर भी ये दोनों उस क्लब में एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अचानक से उसकी बहन जूही को हार्टेही से प्यार हो जाता है, लेकिन हार्टेही उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए जूही अक्सर रोती रहती थी। ये देखकर जूहा धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि जूही उसकी इकलौती फैमिली मेंबर थी और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब दो युंग हार्टेही का दोस्त था, इसलिए जूहा उसको बहुत मारा करता था, लेकिन फिर भी दो युंग तो उसको अपना दिल दे बैठा था। दो युंग ये सब बैठकर सोच रहा था, तभी वहाँ पर सेयुंग आ जाता है और वो दो युंग की चोट को देख लेता है। वो पूछता है, ये तुम्हें कैसे हुआ? दो युंग कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कल तुम्हारे और हार्टेही के बीच में क्या हुआ था? इसके बाद सेयुंग दो युंग को सारी बातें बता देता है। दो युंग कहता है, हो भाई, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि जूहा और हार्टेही के बीच में कुछ चल रहा है? छी, तुम कितने डिस्गस्टिंग हो यार। सेयुंग कहता है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जो मुझे दिखा मुझे यही लगा। दो युंग कहता है, हार्टेही ने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि उसे पता था कि जूहा तुम्हें परेशान कर रहा है। सेयुंग कहता है, लेकिन फिर भी क्या वो हमेशा इतने गुस्से में रहता है? दो युंग कहता है, हाँ वो गुस्से वाला तो है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो थोड़ा ज्यादा गुस्सा करने लगा है। क्यों ना तुम इस बारे में खुद ही उससे पूछ लो। सेयुंग कहता है, ओ तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? इसके बाद हम हार्टेही को देखते हैं जो कि डॉक्टर के साथ बैठा था। वो उनको बताता है कि आजकल मुझे नींद नहीं आती, मुझे रात में मेरे भाई के सपने आते हैं। वो मेरे सपने में पहले की तरह पियानो बजाता है और फिर अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और मैं बहुत घबरा जाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, जब से ये सपने तुम्हें आना शुरू हुए, इससे पहले क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था या तुम किसी नए इंसान से मिले? हार्टेही बताता है, मेरी क्लास में एक नया लड़का आया है और वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखता है और उसके पियानो बजाने का स्टाइल भी बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। जब तुम्हें रात में नींद ना आए तो तुम इस मेडिसिन को ले लेना। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ दो युंग सेयुंग से कहता है, तुम अभी भी किसी टीम में नहीं हो ना, तो तुम हमारी टीम में आ जाओ। सेयुंग कहता है, लेकिन हार्टेही इसके लिए कभी नहीं मानेगा। दो युंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। तभी अचानक से वहाँ पर जूहा आ जाता है। उसे देखकर सेयुंग दो युंग के पीछे छुप जाता है, लेकिन जूहा इनको बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी सेयुंग देखता है हार्टेही भी स्कूल आ जाता है। वो उसको देखकर सोचने लगता है, क्या सच में ये मेरी चिंता कर रहा था? इसके बाद वो हार्टेही के पास चले जाता है। वो कुछ भी बोलता इससे पहले ही हार्टेही उसको अपने साथ म्यूजिक रूम में ले आता है। इसके बाद वो सेयुंग को गिटार प्ले करने को कहता है। सेयुंग भी कोई रैंडम सॉन्ग प्ले करने लगता है। हार्टेही सोचता है, मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तभी अचानक से उसको नींद आ जाती है। इसके बाद सेयुंग उसके पास आ जाता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे आने के बाद तुम और भी ज्यादा गुस्से में रहने लगे? मैं तुम्हारे बारे में और भी चीजें जानना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर बाद हार्टेही सोकर उठ जाता है। सेयुंग उसके लिए ड्रिंक ले आता है और फिर उससे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि तुम जूहा को पसंद करते हो। अब मुझे पता चल गया कि तुम जूहा से मुझे दूर रहने को क्यों कहते थे। मैं पहले सोचता था कि जूहा एक अच्छा लड़का है, तो क्या यही रीजन था कि तुम मुझे पियानो रूम में भी आने नहीं देते थे? हार्टेही कहता है, तुम ये सारी चीजें छोड़ो और अपने पियानो प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो। सेयुंग कहता है, मैं तो अच्छे से ही प्ले करता हूँ। हार्टेही कहता है, तो तुमने जैज म्यूजिक क्यों प्ले किया? सेयुंग कहता है, दरअसल मुझे जैज म्यूजिक ज्यादा पसंद है, लेकिन घर पे मैं अपने डैड की वजह से कभी प्ले नहीं कर सकता था। मैंने बस हमेशा अपने दिमाग में ही प्ले किया था और ये पहली बार है जब मैं रियल में प्ले कर रहा हूँ। हार्टेही कहता है, तभी तुम किसी बिगनर की तरह प्ले कर रहे थे और म्यूजिक प्ले करते टाइम तुम्हें डर लगता है कि तुम कोई मिस्टेक ना कर दो। अब सेयुंग ये सारी बातें सोचने लगता है।
इसके बाद हाते ही दुयुंग से मिलता है। वो उसकी चोट देखकर समझ जाता है कि ये सब जूहा ने किया है। वो कहता है तुम अभी रुको, मैं उसे बता कर आता हूँ। दुयुंग कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। इसके बाद वो हाते ही से कहता है क्यों ना हम लोग अपनी टीम में सेह्यूंग को भी ले ले। हाते ही कहता है तुम दोबारा शुरू हो गए, मैंने कहा था ना मैं कोई भी टीम नहीं बनाने वाला, तुम किसी और को देख लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सेह्यूंग सोच में पड़ा था। आखिर उसको कैसे पता चल गया मैं पियानो प्ले करते टाइम डरता हूँ। वहीं हाते ही भी सोच में पड़ा था ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसलिए क्योंकि सेह्यूंग मेरे भाई की तरह दिखता है या फिर सेह्यूंग की वजह से। अब ये सब सोचते हुए उसे दोबारा से नींद नहीं आती। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ दुयुंग सेह्यूंग को बताता है कि हाते ही ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन मैंने जुयुंग नाम के एक लड़के को ढूंढा है, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। सेह्यूंग कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सेह्यूंग दुयुंग को उसे पुराने प्रैक्टिस रूम में ले जाता है, लेकिन दुयुंग वहाँ पर जाने से बहुत डर रहा था। सेह्यूंग कहता है अरे ये जगह इतनी भी डरावनी नहीं है, मैंने यहाँ की अच्छे से साफ सफाई कर दी है। और फिर वहाँ पर जुंगह्यो भी आ जाता है। जुंगह्यो कहता है तो क्या हम लोग ग्रुप में बस 3 हैं? सेह्यूंग कहता है हाँ अभी के लिए तो बस हम 3 मेंबर्स हैं। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इनको कौन सा म्यूजिक प्ले करना है। जुंगह्यो कहता है क्यों ना हम लोग जैज म्यूजिक प्ले करें। सेह्यूंग मन में सोचने लगता है मैंने सबके सामने कभी भी जैज म्यूजिक प्ले नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा मौका है। और फिर वो भी उसे हाँ कह देता है। दूसरी तरफ हाते ही की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पूरे 2 हफ्ते हो जाते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं आता। सेह्यूंग दुयुंग से कहता है क्या तुम्हारा हाते ही से कोई कांटेक्ट हुआ? दुयुंग कहता है नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन उसके अंकल से मेरी बात हुई थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। दुयुंग कहता है अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो क्यों ना हम लोग उससे मिलने चले। अगले सीन में ये दोनों हाते ही के घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दुयुंग को उसका घर अच्छे से नहीं पता था, इसलिए वो बार बार किसी और के घर में पहुंच जाता है। दुयुंग कहता है अब तो पक्का ये हाते ही का ही घर होगा, लेकिन वो भी हाते ही का घर नहीं होता। इसके बाद वो एक और बिल्डिंग की तरफ देखकर कहता है पक्का ये घर तो उसी का ही होगा। सेह्यूंग कहता है ऐसा तुमने पहले भी कहा था। तभी अचानक से दुयुंग को किसी का कॉल आ जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मुझे अर्जेंट में कहीं जाना होगा, ये वाला घर पक्का हाटे ही का ही होगा, तुम मुझसे जाकर मिल लो। और वो हाटे ही के डोर का लॉक भी बता देता है और कहता है अगर हाटे ही मर गया होगा और वो गेट ना खोले तो तुम अंदर चले जाना। इसके बाद सेह्यूंग अकेले ही हाटे ही के घर पहुंच जाता है। वो बहुत देर तक गेट नॉक करता है लेकिन हाटे ही गेट नहीं खोलता, तो उसको लगता है कहीं सच में हाटे ही मर तो नहीं गया। फिर वो जल्दी से उस पासवर्ड को डाल के घर के अंदर चले जाता है और हाटे ही को आवाज लगाने लगता है। हाटे ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो जैसे तैसे करके उठ के बाहर जाता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सेह्यूंग के ऊपर गिर जाता है और फिर उसको वहीं पर नींद आ जाती है। सेह्यूंग उसको बड़ी मुश्किल से उठाकर सोफे तक ले जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर स्लीपिंग पिल्स का डब्बा पड़ा था जो कि पूरा खाली था। हाटे ही को इतनी गहरी नींद में देखकर वो समझ जाता है कि हाटे ही ने ये सारी पिल्स खा ली। इसके बाद सेह्यूंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी जैज म्यूजिक की बुक्स पड़ी थी और तेयुंग के साथ उसके भाई की एक फोटो भी थी। सेह्यूंग उसे देखकर सोचने लगता है क्या ये इसका दोस्त है। तभी सेह्यूंग देखता है हाते ही को बहुत ठंड लग रही थी, वो हाते ही को ब्लैंकेट उठा देता है। तभी हाते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हाते ही एक सपना देख रहा था जहाँ वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। वहाँ पर उसका भाई तेजुन आता है। क्या तुम इस बिल्डिंग से कूदने वाले हो? अगर तुम कूदोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारा बस एक सपना है। हाते ही कहता है तुम मेरे से बिना कुछ बोले मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तभी अचानक से उसका भाई गायब हो जाता है और हाते ही की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सेह्यूंग उसके पास सो रहा था। वो सेह्यूंग के फेस पर हाथ रख के कहता है मैं जितना तुम्हें दूर कर रहा हूँ तुम उतना मेरे पास क्यों आ रहे हो। लेकिन सच तो यही है, मैं तुम्हारे साथ बहुत आराम से सो सकता हूँ। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं। उसने मिलने के लिए दुयुंग को बुलाया था। जूही कहती है
दरअसल मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था जब मेरे भाई ने तुम्हें पंच मारा था। मैं इसलिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं हाथे ही से भी बात करना चाहती थी लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता। मैं हाथे ही को बहुत पसंद करती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। प्लीज तुम हाथे ही से कह देना कि वो मेरे भाई को माफ कर दे। दुयुंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उससे जरूर बोलूंगा। इसके बाद हम सेयोंग को देखते हैं जिसे घर आने में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। उसके डैड कहते हैं तुम अब घर आ रहे हो, तुमने टाइम भी देखा है। सेयोंग कहता है सॉरी डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं आपको बताना भूल गया। उसके डैड कहते हैं क्या तुम भूल गए, तुम क्या एक छोटे बच्चे हो। इसके बाद वो गुस्से में उसको प्रैक्टिस करने को कहते हैं। अब सेयोंग को पूरी रात बैठकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हाथे ही अब स्कूल आ चुका था। दुयुंग कहता है अरे वाह तुम आ गए। इसके बाद ये लोग क्लास में पहुँचते हैं जहाँ सेयोंग क्लास में सो रहा था। दुयुंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। सेयोंग कहता है हाँ मैं बस थोड़ा थक गया था। तभी वहाँ पर इनकी क्लास टीचर आ जाती है और सभी से कहती है आज लिस्ट जमा करने की लास्ट डेट है, तो सभी अपने ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट और सॉन्ग टाइटल दे दो। इसके बाद ये तीनों अपनी प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठ रहा था। सेयोंग कहता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है इसलिए हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं इनको फोर्थ मेंबर किसे रखना चाहिए लेकिन इनको कोई भी नहीं मिलता। सेयोंग कहता है मैं हाथे ही से बात करता हूँ। इसके बाद सेयोंग हाथे ही से बात करने आ जाता है लेकिन हाथे ही दोबारा इनको साफ मना कर देता है। सेयोंग कहता है लेकिन क्यों, तुमको तो जैज म्यूजिक बहुत पसंद है ना, मैंने तुम्हारे घर पर इतनी सारी जैज एल्बम देखी थी। हाथे ही कहता है तो क्या तुम्हें दूसरों के सामान से छेड़छाड़ करना पसंद है। सेयोंग कहता है तो फिर तुम मुझे रीजन बता दो तुम क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते। हाथे ही कहता है क्योंकि मुझे ये सब बकवास लगता है तो तुम ही लोग ये सब करो। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ सेयोंग टीचर को चारों मेंबर्स की लिस्ट दे देता है। टीचर कहती हैं तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे लिए टीम अप करना बहुत मुश्किल रहा होगा। इसके बाद वो लिस्ट देखती हैं, उसमें हाथे ही का भी नाम था। वो कहती हैं क्या सच में तुम्हारी टीम में हाथे ही भी है। वो कभी भी किसी ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन इस बार उसने तुम्हारे साथ किया, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद सेयोंग बाहर आ जाता है जहाँ पर दुयुंग था। दुयुंग कहता है क्या तुमने सच में हाथे ही का भी नाम दिया है। सेयोंग कहता है मैं और करता भी तो क्या, मैं इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही खराब नहीं होने दे सकता। दुयुंग कहता है सच में तुम तो बहुत कमाल के हो। इसके बाद ये लोग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं जहाँ बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन बैठा पाते हैं लेकिन अभी भी हाथे ही को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि इनका फोर्थ मेंबर वो खुद है। अब परफॉर्मेंस से एक दिन पहले सेयोंग हाथे ही से दोबारा उसके घर पे बात करने जाता है। वो उसको बताता है कल हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस होने वाला है तो प्लीज तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। तुम वहाँ पर कुछ भी मत करना, बस तुम अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़े हो जाना, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। हाथे ही कहता है आखिर इस बकवास से परफॉर्मेंस के लिए तुम इतना पागल ही क्यों हो। तभी सेयोंग याद करने लगता है कि उसके डैड ने कहा था अगर वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स अच्छे से नहीं करेगा तो उसको वापस अपने घर पे ही रहना होगा। सेयोंग कहता है क्या तुम्हें पता भी है अपने घर पे रहना कैसा लगता है, तुम अपने घर पे अकेले सांस तक नहीं ले सकते और अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम परफॉर्मेंस वाला दिन देखते हैं। दुयुंग कहता है सेयोंग मेरे भाई, अब मुझे लगता है कि हमें कोई नहीं बचा सकता। सेयोंग कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग अपना बेस्ट देंगे जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। इसके बाद इनकी टर्न आ जाती है और ये लोग स्टेज पे चले जाते हैं। टीचर कहती है तुम्हारा फोर्थ मेंबर हाथेयोंग कहाँ पर है। सेयोंग कहता है सॉरी मैम लेकिन वो नहीं आ पाएगा। टीचर कहती है लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रुप्स मेंबर्स पर ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सेयोंग कहता है यस मैम मुझे पता है। इसके बाद ये लोग अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं लेकिन इनका परफॉर्मेंस सभी को बहुत बोरिंग लग रहा था। तभी अचानक से बिल्कुल हीरो की तरह हाथेयोंग अपना ट्रम्पेट लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये लोग भी तेयोंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। इसके बाद तेयोंग अपना ट्रम्पेट बजाना स्टार्ट करता है। इसके बाद सारी ऑडियंस बहुत एंजॉय करने लगती है। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी को इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है और वो तालियां बजाते हैं। इसके बाद सेयोंग हाथेही के पास आता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना, हमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी इसलिए मैंने प्यानो
पियानो बजाने में बहुत गलती की और जब मैं तुम्हारे पास पूछने के लिए आया था तब तुमने मना कर दिया था, तो अब तुम अचानक से कैसे आ गए? हाटे ही कहता है मैं यहाँ पर किसी पर्सनल रीजन की वजह से आया था। सेयुंग कहता है मैं समझ गया, तुमको अपने ग्रेड्स बढ़ाने थे। हाटे ही कहता है तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊँ यहाँ से। तभी जाते हुए वो सेयुंग से कहता है तुम्हारी पियानो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये सुनकर सेयुंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सेयुंग की टीचर उसके डैड को कॉल करती हैं और कहती हैं मुझे तो लगा था कि सेयुंग बस क्लासिकल म्यूजिक बजाता है, लेकिन आज तो उसने जैज म्यूजिक में कमाल ही कर दिया। तभी वहाँ पर सेयुंग भी आ जाता है। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो सेयुंग को थप्पड़ मार देते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जैज म्यूजिक प्ले करने की? क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तुम्हें तो इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। ये सब सुनकर सेयुंग को बहुत बुरा लगता है और उसकी बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है। वो कहता है यहाँ पर तो आपको नहीं रहना चाहिए, इसलिए मॉम भी आपको छोड़कर यहाँ से चली गई। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो अकेला बाहर बैठकर बारिश में भीग रहा था। तभी वहाँ पर हाथ ही अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। वो कहता है तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? सेयुंग कहता है मेरे पास और कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। इसके बाद हाथ ही उसको अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हाट यूंग देखता है सेयुंग के गाल पर लाल निशान था। वो कहता है क्या किसी ने तुम्हें मारा है? लेकिन सेयुंग उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद हाट यूंग उसको अपने घर ले आता है और सेयुंग के लिए वो खाना बनाता है। सेयुंग कहता है क्या सच में ये तुमने बनाया? मैंने इससे पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। इसके बाद ये दोनों साथ में ब्रश करते हैं। सेयुंग का मुंह देखकर हाट यूंग उसका मजाक बनाने लगता है। ये देखकर सेयुंग उसका हाथ उसके टी शर्ट पर लगा देता है। हाट यूंग कहता है ये तुमने क्या किया? मैंने कल ही इसे खरीदा था। सेयुंग कहता है कोई बात नहीं, दोबारा धो लेना। इसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी सेयुंग पूछता है तुम जैज म्यूजिक से इतना हेट क्यों करते हो? हाटेयुंग कहता है तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? सेयुंग कहता है मैं जैज म्यूजिक से इतना ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। हाटेयुंग कहता है तुम रोज जैज म्यूजिक प्ले करते हो, ये जानने के बाद भी कि तुम बहुत बुरा प्ले करते हो। ये सुनकर सेयुंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कहता है शायद तुमने सही कहा, मैं इतना अच्छा प्ले नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी मैं जैज प्ले करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें बिल्कुल खो जाता हूँ। इसके बाद सेयुंग पूछता है तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? हाटेयुंग कहता है मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, मेरे बस एक अंकल है, अब तुम चुपचाप से सो जाओ। ये बोलकर वो कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और सेयुंग के काफी क्लोज चले जाता है और उसके फेस पर रेड निशान देखकर पूछता है तुम्हारे फेस को क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? सेयुंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सेयुंग की आंख खुलती है वो देखता है हाटेयुंग उसके बहुत क्लोज था। वो जल्दी से उससे दूर हो जाता है। इसके बाद वो टाइम देखता है, सुबह के 8 बज चुके थे। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो हाटेयुंग से कहता है मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। इसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म देखता है जो कि अभी तक भीगी हुई थी। सेयुंग कहता है अब मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊंगा? हाटेयुंग कहता है तुम एक दिन के लिए स्कूल छोड़ दो, वैसे भी तुम अपने घर से भाग के आए हो। सेयुंग कहता है नहीं, तुम जल्दी उठो और मेरी मदद करो। अब ना चाहते हुए भी हाटेयुंग को उठना पड़ता है और वो उसको अपने कपड़े दे देता है। दूसरी तरफ स्कूल में सारे बच्चे जुहा की तरफ देख रहे थे और उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। जुहा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर इसके बाद ये दोनों भी स्कूल में पहुँच जाते हैं। उसके ओवरसाइज कपड़े देखकर सारे बच्चे बहुत हंसने लगते हैं। अगले सीन में डूयुंग हाटेयुंग से पूछता है आखिर सेयुंग को क्या हुआ, उसने इतने ढीले ढाले कपड़े क्यों पहने हैं और आज तो उसने लंच भी नहीं किया। दूसरी तरफ सेयुंग क्लास में अकेला खड़ा होकर सोच रहा था आखिर मैं इस ढीले ढाले कपड़ों के साथ लंच करने कैसे जाऊं? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। इसके बाद वो डेस्क पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर हाटेयुंग आ जाता है और सेयुंग को उसका लंच देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सेयुंग की टीचर और उसका भाई आ जाते हैं। उसका भाई गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुमको कितनी सारी कॉल की, क्या तुम्हें पता भी है डैड तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे? सेयुंग कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। उसका भाई कहता है
और ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? सेयुंग कहता है कल रात को मेरे कपड़े भीग गए थे, इसलिए मैंने ये कपड़े अपने दोस्त से उधार लिए हैं। उसका भाई कहता है इसका मतलब तुम कल रात को अपने दोस्त के घर पे रुके थे, कम से कम तुम हमें एक मैसेज करके बता तो सकते थे ना। चलो कोई बात नहीं, अब तुम डैड से माफी मांग लेना, बाकी उनको मैं संभाल लूंगा। सेयुंग उन्हें हाँ कहता है। इसके बाद हम दोयुंग को देखते हैं जो कि जूहा की क्लास के बाहर खड़ा था। उसे देखकर जूहा गुस्से में बाहर आता है और उससे कहता है तुमने स्कूल में सबको क्या बताया? तुमने वो सब बता दिया ना जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था। दोयुंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जूहा कहता है मैंने हा टेयुंग को सबक सिखाने के लिए तुमको थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। दोयुंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुम्हारे लिए फील करता हूँ। ये सुनकर जूहा कहता है अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। दोयुंग कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स थी। जूहा कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, तुम बहुत गंदे इंसान हो। ये सुनकर दोयुंग को बहुत बुरा लगता है। दोयुंग कहता है तो ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अब मेरे सामने से हट जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े होकर बहुत गंदा फील हो रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ सेयुंग अपने भाई के साथ घर आ जाता है और अपने डैड से कहता है डैड मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने किया वो बहुत गलत था। उसके डैड उससे बहुत प्यार से बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना? सेयुंग कहता है हाँ डैड मैं ठीक हूँ। उसके डैड कहते हैं जाओ तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। कमरे में जाकर सेयुंग सोचने लगता है सच में इतनी जल्दी कितना कुछ हो गया। मैं इसी बीच हा टेयुंग के कितना क्लोज चला गया। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों और भी क्लोज आ जाए। ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेयुंग हा टेयुंग की उसी जगह पर आ जाता है जहाँ हा टेयुंग अक्सर अकेला जाया करता था। वो उसके एक ईयरफोन्स अपने कान में लगा लेता है। वो कहता है तुम अपने क्लासेस मिस करके यहाँ पर आते थे। हा टेयुंग कहता है तुमको इस जगह के बारे में किसने बताया? सेयुंग कहता है अरे ये सब छोड़ो, वैसे जब लास्ट टाइम तुमने ट्रम्पेट बजाया था तो मैं बहुत शॉक्ड रह गया था और मुझे तब पता चला तुम मेरी परफॉर्मेंस को बकवास क्यों बोलते हो। तो क्या प्लीज तुम मुझे भी सिखा सकते हो? तभी इनको लगता है कि कोई छत पे आने वाला है तो हा टेयुंग जल्दी से सेयुंग को नीचे लेटा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। सेयुंग कहता है हम लोग इनसे छुप क्यों रहे हैं? हा टेयुंग कहता है क्योंकि यहाँ पर आना साफ मना है। इसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हारा प्रैक्टिस रूम में वेट करूँगा। सेयुंग कहता है लेकिन किस लिए? हा टेयुंग कहता है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें म्यूजिक सीखना है। अगले सीन में ये लोग प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं जहाँ सेयुंग पियानो प्ले करने के बाद कहता है तुमको कैसा लगा? हा टेयुंग उसके पास आकर कहता है जो तुमने अभी प्ले किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारे म्यूजिक में एक चीज मिसिंग है, तुम्हारे म्यूजिक में स्विंग नहीं है। सेयुंग कहता है तुम इतनी आसानी से सारी चीजें कैसे जान लेते हो? हा टेयुंग कहता है अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में ना पता हो तो बस तुम दिल से प्ले किया करो, मैं तुम्हारा म्यूजिक जरूर सुनूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दोयुंग जूही के साथ आ रहा था, तभी वो देखता है उसके सामने से जूहा आ रहा था। दोयुंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर जूही को बहुत अजीब लगता है। जूहा पूछता है तुम दोनों साथ में क्यों आ रहे थे और तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? जूही कहती है हम लोगों ने कुछ ज्यादा बातें नहीं की और तुमने जो उसे पंच मारा था क्या इसके लिए तुमने उसे सॉरी कहा? जूहा कहता है लेकिन मैं क्यों माफी मांगू? ये सुनकर जूही को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम वापस इन दोनों को देखते हैं जहाँ सेयुंग हा टेयुंग से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन हा टेयुंग उसको हर बात पे पता नहीं कहता है। सेयुंग कहता है तुम ऐसे जवाब क्यों दे रहे हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? हा टेयुंग कहता है दरअसल मुझे तुम्हें देखकर किसी की याद आती है, तुम बिल्कुल उस पर्सन की तरह हो। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। हा टेयुंग अपने अंकल की बार शॉप पर आ जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है अंकल क्या आपको लगता है सेजिन कमजोर था इसलिए उसने वो कदम उठाया? उसके अंकल कहते हैं ये सारी बातें करना बंद करो। हा टेयुंग कहता है मुझे आज तक ये समझ नहीं आया उसने सुसाइड क्यों किया था। उसके अंकल कहते हैं तुम्हारा भाई बहुत अच्छा था, बस वो अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताता था। दूसरी तरफ हम जूहा को देखते हैं जो कि घर जाते समय सोच रहा था मैं चाहता था कि दोयुंग मेरे से दूर हो जाए और वही हुआ, फिर भी मुझे अब बुरा क्यों लग रहा है। तभी उसको वही लड़के देख लेते हैं
जिससे जूहा की एक बार दोयुंग के लिए लड़ाई हुई थी। वो लोग जूहा को अकेले में ले जाकर बहुत मारते हैं। तब जूहा को याद आता है कि उस दिन जिस लड़के को उसने बचाया था वो दोयुंग था। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेयुंग हाटेयुंग से मिलने के लिए स्कूल की छत पर जाता है, लेकिन वहाँ पर हाटेयुंग की जगह पर जूहा था। वो सेयुंग को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ पहले की तरह ठीक करो। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर हाटेयुंग आ जाता है और जूहा को एक पंच मारता है और उससे कहता है, आज के बाद इसको छूने की हिम्मत भी मत करना। अब सेयुंग के हाथ में थोड़ी सी चोट आ गई थी तो हाटेयुंग उसे क्लास में ले जाकर बैंडेज करने लगता है। ये सब देखकर सेयुंग को बहुत अच्छा लगता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहता है, काश ये समय यहीं पर रुक जाए। इसके बाद वो कहता है, अब मैं समझ चुका हूँ मेरे दिल में क्या है, जैसा मैं फील करता हूँ वैसा तुम भी करते हो। ये बोलकर वो हाटेयुंग को किस कर लेता है। दूसरी तरफ जूहा दोयुंग से बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी दोयुंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जूहा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? दोयुंग कहता है, तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। जूहा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या ये सब करना तुम्हारे लिए इजी है? दोयुंग कहता है, मेरे लिए भी ये सब करना इजी नहीं है। काश उस दिन मैंने तुम्हें किस नहीं किया होता और अपनी फीलिंग्स ना बताई होती तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होता। जूहा कहता है, लेकिन अब उन सब का क्या फायदा? तुमने उस दिन जो कुछ किया वो बहुत डर्टी था, लेकिन अब तुम मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम हमेशा मेरी तरफ देखकर स्माइल किया करते थे, जबकि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करता था। और मन में सोचने लगता है, मैं जब भी तुम्हारे आसपास रहता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे धीरे धीरे तुम कब पसंद आने लगे मुझे खुद नहीं पता चला। ये सब सोचता हुआ वो दोयुंग को हक कर लेता है। दोयुंग कहता है, अरे ठीक है, अब से मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगा। जूहा कहता है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आ गया। दोयुंग कहता है, अरे हाँ हाँ ठीक है। जूहा कहता है, अब मुझे छोड़ो भी। दोयुंग कहता है, बस थोड़ी देर और। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ हाटेयुंग किस करने के बाद चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर वो सेयुंग से बिल्कुल बात नहीं करता। सेयुंग उसको बहुत सारे मैसेज करता है और सॉरी बोलता है, लेकिन हाटेयुंग उसका कोई जवाब नहीं देता। अब क्लास में भी हाटेयुंग सेयुंग को इग्नोर करने लगता है। अब रात में ये सब सोचकर सेयुंग बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, काश मैंने उस दिन उसको किस न किया होता तो सब कुछ पहले की तरह रहता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ दोयुंग सेयुंग को बताता है, हमारे स्कूल में एक कॉन्सर्ट होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे? क्योंकि ये जीतने वाले को एयरफोन्स मिलेंगे जो कि मुझे चाहिए। हम लोग हाटेयुंग को भी अपनी टीम में ले लेंगे। सेयुंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी टीम में आएगा। दोयुंग कहता है, क्या बात है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई क्या? चलो स्कूल के बाद हम लोग उससे मिलने चलेंगे। सेयुंग कहता है, लेकिन हाटेयुंग मेरे से नहीं मिलना चाहता। दोयुंग कहता है, अब बहाने मत करो, तुमको उसकी यूनिफॉर्म भी वापस करनी है ना, तो मेरे साथ चलो। अब स्कूल के बाद ये लोग हाटेयुंग के घर पे आ जाते हैं। दोयुंग पासवर्ड से गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हाटेयुंग ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था। दोयुंग कहता है, अगर वो घर पे नहीं है तो जरूर वो एक और जगह पर होगा। इसके बाद वो सेयुंग को हाटेयुंग के अंकल की बार में ले आता है। उसके अंकल इन दोनों को पीने के लिए मिल्क देते हैं। दोयुंग कहता है, अंकल बार में बैठकर मिल्क पीना ये बहुत एम्बैरेसिंग नहीं है। उसके अंकल कहते हैं, चुपचाप से यही पियो, क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हारे लिए अल्कोहल बिल्कुल नहीं है। तभी उसके अंकल सेयुंग को देखकर कहते हैं, तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जिसने अभी भी स्कूल ट्रांसफर लिया है। सेयुंग कहता है, क्या उसने मेरे बारे में आपको बताया? उसके अंकल कहते हैं, अरे बिल्कुल, उसने तो मुझे ये भी बताया कि तुम इतने बेवकूफ हो कि वो अब अपना स्कूल ट्रांसफर करना चाहता है। सेयुंग कहता है, क्या सच में उसने ऐसा कहा? उसके अंकल कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद सेयुंग हाटेयुंग के साथ उसके भाई की फोटो देख लेता है और उसके अंकल से पूछता है, ये कौन है? उसके अंकल बताते हैं, ये हाटेयुंग का भाई है, लेकिन 2 साल पहले इसकी डेथ हो गई थी। सेयुंग कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। उसके अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा हाटेयुंग के लिए परेशान रहता था
क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं जो उसे मिलने के लिए आते हैं। तभी सेयुंग उसी बात को याद करता है जब हा ताehyung ने उसे कहा था कि तुमको देखकर मुझे किसी की याद आती है। सेयुंग सोचता है जरूर उस समय हा ताehyung अपने भाई की ही बात कर रहा था। इसके बाद वो उनसे पूछता है क्या आप बता सकते हैं रेस्टरूम कहाँ पर है। हा ताehyung के अंकल उसे ऊपर जाने को कहते हैं। अब जैसे ही सेयुंग वहाँ पर जाता है वो देखता है वहाँ पर हा ताehyung भी होता है। हा ताehyung कहता है तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुमने मेरे अंकल से बात की? अब तो तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। मैंने तुमसे थोड़ी सी अच्छे से बात क्या कर ली, तुमने तो मुझे कुछ और ही समझ लिया। सेयुंग कहता है क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते? हा ताehyung कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम मुझे लड़की समझने लगे हो या तुम खुद को अब लड़की समझने लगे हो? ये सुनकर सेयुंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अब बहुत हुआ, अपना मुंह बंद कर लो। तभी हा ताehyung उसको टच करने लगता है और कहता है लेकिन सेयुंग को बहुत बुरा लगता है। हा ताehyung कहता है अब क्या हुआ, अब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना, तुम तो यही करना चाहते थे ना। तभी सेयुंग उसको धक्का दे देता है और कहता है मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा था, और जो कुछ मैंने किया तुमको अगर इतना ही बुरा लगा तो तुम मुझे मना कर सकते थे। मुझे लगा था कि तुम मेरी तरह हो, लेकिन मैं गलत था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हा ताehyung भी नीचे जाता है। वो देखता है वहाँ पर डोयोंग था। वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे? डोयोंग कहता है तुम हमसे बात नहीं कर रहे थे तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हा ताehyung कहता है सेयुंग भी तुम्हारे साथ आया था? डोयोंग कहता है अरे हाँ वो भी मेरे साथ था, क्या वो तुम्हें नहीं मिला? इसके बाद डोयोंग हा ताehyung के वो कपड़े वापस कर देता है और उसे बताता है मैं ही सेयुंग को यहाँ पर लेकर आया था। वो तो यहाँ पर आने से मना कर रहा था लेकिन मैं ही उसे जबरदस्ती लेकर आ गया। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेयुंग अकेले ही पियानो प्ले कर रहा था। तभी वहाँ पर हा ताehyung भी आ जाता है। इसके बाद वो आकर खुद पियानो को प्ले करने लगता है। सेयुंग कहता है तुम तो मुझसे भी गंदा प्ले करते हो। इसके बाद ये दोनों साथ में म्यूजिक प्ले करने लगते हैं और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। के बाद हा ताehyung सेयुंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे माफ कर देना, और इसके लिए भी कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। ये बोलकर वो सेयुंग को किस कर लेता है। दूसरी तरफ चूहा और डोयोंग साथ में बास्केटबॉल खेल रहे थे। इसी बीच डोयोंग हा ताehyung से फ्लर्ट करने लगता है और बातों बातों में ही वो चूहा को पीछे से हक कर लेता है। चूहा कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, कोई हमें देख लेगा। लेकिन डोयोंग उसको छेड़ना बंद नहीं करता। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ क्लास में ये दोनों एक दूसरे को आंखें मार रहे थे। अब सेयुंग आंख मारने में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने अटेंडेंस ही देना भूल जाता है। इसके बाद टीचर इन सभी को आने वाले कॉन्सर्ट के बारे में बताती है। इसके बाद डोयोंग सीधा जुंगह्यू के पास जाता है और उसे दोबारा टीम अप करने को कहता है, लेकिन जुंगह्यू इस बार उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर हा ताehyung और सेयुंग आ जाते हैं। डोयोंग बताता है कि इस बार जुंगह्यू ने हमारे साथ टीम अप करने के लिए मना कर दिया है, तो इस बार हमारे ग्रुप में सॉन्ग राइटिंग कौन करेगा? क्या तुम लोग सॉन्ग लिख सकते हो? हा ताehyung कहता है मैंने तो कभी नहीं लिखा। जुंगह्यू कहता है शिट यार, इसका मतलब मेरा एयरपैड गया। इसके बाद डोयोंग कहता है मुझे नहीं पता, कैसे भी करके कल तुम लोग सॉन्ग लिख कर आओगे। अब घर आकर सेयुंग सॉन्ग लिखने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं लिख पाता। तभी उसे याद आता है कि उसके भाई ने उसे कुछ सामान दिया था। सेयुंग उन बुक्स को देखने लगता है लेकिन उसमें सारे क्लासिकल म्यूजिक थे। उसको आखिर में एक जैज म्यूजिक मिलता है जिसका नाम जैज फॉर टू था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों प्रैक्टिस रूम में आ चुके थे लेकिन डोयोंग अभी तक नहीं आया होता। तभी हा ताehyung सेयुंग को किस करने जाता है। सेयुंग कहता है ये सब अभी नहीं, डोयोंग आ गया तो? हा ताehyung कहता है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सेयुंग हा ताehyung से पूछता है क्या तुमने सॉन्ग लिख लिया? हा ताehyung कहता है नहीं, ये मेरे भाई का म्यूजिक है। सेयुंग देखता है ये तो वही म्यूजिक था जो उसके भाई की बुक से मिला था। सेयुंग पूछता है क्या सच में ये तेजुंग ने लिखा था? हा ताehyung कहता है हाँ, लेकिन मैंने इसका लास्ट पार्ट नहीं सुना। तभी वहाँ पर डोयोंग भी आ जाता है। इसके बाद डोयोंग इनको अपना लिखा हुआ म्यूजिक दिखाता है। तभी हा ताehyung उसको बंद करवा देता है और कहता है मेरे कान में तो दर्द ही हो गया था। अब आखिर में डोयोंग कहता है क्यों ना हम लोग तुम्हारे भाई के लिखे हुए म्यूजिक को ही प्ले करें। सेयुंग भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद डोयोंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हा ताehyung सेयुंग से पूछता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सेयुंग कहता है
कुछ नहीं, बस मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, सेयुंग ने वो सॉन्ग कब लिखा था? हा टेयुंग कहता है सुसाइड करने से पहले। हा टेयुंग कहता है लेकिन क्या बात है? सेयुंग कहता है कुछ नहीं, वो म्यूजिक बहुत जाना पहचाना लगता है, शायद मेरे से कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब घर आकर सेयुंग दोबारा उस म्यूजिक को चेक करने लगता है। इसके बाद वो अपने भाई की स्कूल की फोटोग्राफ्स को देखता है। तभी वो देखता है कि एक फोटोग्राफ उसके भाई और तेजुन की भी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है। अपने भाई को देखकर सेयुंग पूछता है क्या तुम तेजुंग को जानते हो? उसका भाई कहता है हाँ, लेकिन उसकी डेथ को बहुत साल बीत चुके हैं। सेयुंग कहता है इसका मतलब तुम उसकी डेथ का रीजन थे। ये सुनकर सेयुंग का भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेयुंग कहता है प्लीज मुझे सच बताओ उस समय क्या हुआ था? इसके बाद उसका भाई बताता है जब मैंने पहली बार तेजुंग को देखा था तो मैं उसको देखता रह गया था, क्योंकि वो बस पियानो में ही नहीं वो बहुत सारी चीजों में अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो काफी डिप्रेस रहता था, इसलिए मैं उसको हमेशा हंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे उसको हंसता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुझे लगता था कि उसे नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन एक दिन तेजुंग पियानो प्ले कर रहा था। सेयुंग का भाई कहता है क्या ये स्कोर्स तुमने लिखे हैं? तेजुंग कहता है हाँ, मुझे ये अपने छोटे भाई को देना है। सेयोन का भाई कहता है फिर तो तुम्हें इसे कोई टाइटल देना चाहिए। इसके बाद तेजुन उस स्कोर को जैज़ फॉर 2 टाइटल दे देता है और कहता है ये मैंने अपने छोटे भाई और तुम्हारे लिए लिखा है। इसके बाद धीरे धीरे तेजुन सेयोन के भाई को पसंद करने लगा था। अब एक दिन तेजुंग उसको किस करने वाला होता है, लेकिन सेयोन का भाई डर के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेयोन का भाई उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसके बाद एक दिन तेजुन सेयोन के भाई से कहता है क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सेयोन का भाई कहता है कुछ नहीं, मुझे लगा था कि तुम बिजी होगे। तेजुन कहता है अब तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ये सुनकर सेयोन का भाई गुस्से में कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तेजुंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगा जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेते। सेयुन का भाई कहता है अब मुझे जाने भी दो, मुझे तुमसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। सेयुन का भाई सेयुन को बताता है वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, मैं उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया। मुझे तो बस ये चिंता थी कि आखिर लोग क्या कहेंगे और इस वजह से मैंने अपने प्यार को खो दिया। लेकिन वो ये सब झेल नहीं पाया और उसने एक दिन सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ हा टेयुंग अपने भाई का सपना देख रहा था, जहाँ वो तेजुंग से कहता है आखिर तुमने वो सब क्यों किया? तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? तुम मुझे एक मौका तो देते सब सुधारने का। तेजुंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से काफी बीमार भी पड़ गए हो, लेकिन अब तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई आ गया है। तभी अचानक से हा टेयुंग की नींद खुल जाती है। तभी वो देखता है दोयुंग उसे कॉल कर रहा था। हा टेयुंग उसका कॉल उठाता है। दोयुंग कहता है तुम कहाँ थे, क्या तुम्हें पता भी है हमारे प्रैक्टिस रूम को हटाया जा रहा है। इसके बाद हा टेयुंग जल्दी से स्कूल पहुँचता है, लेकिन तब तक म्यूजिक रूम से सारा सामान हटा दिया गया था। दोयुंग कहता है सेयुंग तो अब तक स्कूल भी नहीं आया, जब उसे इस रूम के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद ये लोग अपनी मैम के पास पहुंच जाते हैं। उसकी टीचर बताती है कि उस रूम को अब क्वायर रूम बनाया जा रहा है। इसके बाद हा टेयुंग टीचर से सेयुंग के बारे में पूछता है। टीचर बताती है कि आज वो किसी काम की वजह से स्कूल नहीं आएगा। अगले सीन में हा टेयुंग सीधा सेयुंग के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद सेयुंग का भाई हा टेयुंग को अंदर लेकर आता है। हा टेयुंग उसे बताता है कि सेयुंग आज स्कूल नहीं आया तो बस मैं उससे मिलने के लिए आ गया, क्या वो ठीक है? उसका भाई कहता है हाँ वो ठीक तो है, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कूल नहीं गया। हा टेयुंग कहता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। सेयुंग का भाई कहता है अरे तुम इतनी दूर तक आए, तुम सेयुंग से मिल तो लो। हा टेयुंग कहता है नहीं, आप उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था। अब उसका नाम सुनकर सेयुंग का भाई कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी वो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर सेयुंग आ जाता है। वो हा टेयुंग को वहाँ पर देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे? जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो। अब बाहर आकर वो हा टेयुंग से कहता है आखिर तुम मेरे घर तक कैसे आ गए और तुम मेरे भाई से क्या बात कर रहे थे? हा टेयुंग कहता है कुछ नहीं, बस तुम स्कूल नहीं आए थे तो मैं वही पूछ रहा था। तभी सेयुंग कहता है
हाँ टेयोंग, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि अब से मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं घर पर ही स्टडी करूँगा। हाँ टेयोंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हारे ब्रेकअप करने का रीजन क्या है? सेयोंग कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ टेयोंग कहता है तो मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? सेयोंग कहता है तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, अब मुझे तुमसे दूर होना होगा। हाँ टेयोंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? सेयोंग कहता है अब बस मैंने डिसाइड कर लिया है और वैसे भी हमारा रिश्ता बहुत अजीब है जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी सेयोंग का भाई कहता है मुझे सच बताओ, क्या हाँ टेयोंग तेजुन का भाई है? तुम इसलिए मेरे से तेजुन के बारे में पूछ रहे थे? सेयोंग कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हाँ टेयोंग के अंकल उसे कॉल करते हैं और बताते हैं क्या तुम जल्दी से यहाँ पर आ सकते हो, सेयोंग का भाई तुमसे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ हाँ टेयोंग के अंकल सेयोंग के भाई से बताते हैं तेजुन के जाने के बाद हाँ टेयोंग बहुत ज्यादा अकेला हो गया था। उसने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन वो अपने भाई को भूल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हाँ टेयोंग भी आ जाता है। सेयोंग का भाई कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम तेजुंग के भाई हो। हाँ टेयोंग कहता है तो क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? इसके बाद सेयोंग का भाई उसको उसे जैज फॉर टू की लिरिक्स दे देता है और बताता है कि इसके स्कोर्स तुम्हारे भाई ने लिखे थे और इसको मैंने ड्रॉ किया था। और कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तेजुंग को लेकर। ये सुनकर हाँ टेयोंग सब कुछ समझ जाता है और वो भागता हुआ सेयोंग की तरफ जाने लगता है और मन में सोचता है मैं जानता हूँ तुम अभी अकेले बैठकर रो रहे होगे और इन सब का ब्लेम तुमने अपने ऊपर ले लिया होगा। मैं जल्दी से जाकर उसको हक करना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वो एक जगह पर चले जाता है जहाँ सेयोंग सच में अकेला बैठकर रो रहा था। हाँ टेयोंग कहता है तो क्या वही रीजन था जिसलिए तुम ब्रेकअप करना चाहते थे? मैं तुम्हारे भाई से मिला, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ये बोलकर वो सेयोंग को हक कर लेता है और कहता है प्लीज मेरे से दूर मत जाओ, मेरे साथ रहो, अब तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सब कुछ अब पहले की तरह हो चुका था और हाँ टेयोंग और सेयोंग साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी उन दोनों को देखकर दोयोंग भागता हुआ आता है और सेयोंग को गले लगा लेता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वो उसे बताता है कि मेरे पास एक सैड न्यूज है। इसके बाद वो सेयोंग को उसी पुराने म्यूजिक रूम में ले आता है। ये सब देखकर सेयोंग काफी दुखी हो जाता है। हाँ टेयोंग कहता है कोई बात नहीं, कोई तो जगह होगी जहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हाँ टेयोंग के अंकल इन लोगों को अपनी एक जगह दे देते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ पर पहले प्रैक्टिस किया करता था लेकिन ये जगह अब थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। दोयोंग कहता है तो फाइनली अब हम लोग तेजुन के लिखे हुए जैज म्यूजिक को प्ले करने वाले हैं, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम इसके साथ कुछ और लोगों को भी रख ले और मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया है। इसके बाद वहाँ पर जूहा आ जाता है। उसको देखकर हाँ टेयोंग और सेयोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जूहा कहता है क्या तुमने इन लोगों को पहले नहीं बताया था मैं यहाँ से जा रहा हूँ? तभी दोयोंग उसको रोक लेता है और कहता है हमारे पास कोई भी गिटार प्लेयर नहीं था, इसलिए मैंने जूहा को बुला लिया क्योंकि जूहा बहुत अच्छा गिटार प्ले करता है। इसके बाद जूहा ने जो कुछ भी सेयोंग के साथ किया था उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। खैर इसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंस वाला दिन देखते हैं, लेकिन सेयोंग बहुत ज्यादा नर्वस था। वो हाँ टेयोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है आज क्या होने वाला है? तभी हाँ टेयोंग उसको हक कर लेता है। तभी वहाँ पर दोयोंग आ जाता है और कहता है अब हमारी टर्न आने वाली है। इसके बाद ये लोग स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खैर इसके बाद हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग अब ग्रेजुएट हो चुके थे और सेयोंग अपने ही स्कूल के स्टेज पर खड़ा था। उसकी टीचर सभी बच्चों को बताती हैं आज हमारे सामने हमारे ही स्कूल के सीनियर है, वो एक पियानोइस्ट है और इन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है। तभी एक स्टूडेंट कहती है क्या आप हम सब के लिए पियानो प्ले कर सकते हैं? सेयोंग उनके लिए पियानो प्ले करना शुरू कर देता है जिसका नाम था लाइक जैज फॉर।
अब पियानो प्ले कर कर वो बाहर आ जाता है जहाँ हा तेयुंग उसका वेट कर रहा था। हा तेयुंग कहता है तो सब कुछ कैसा रहा? सेयुंग कहता है पहले मैं बहुत नर्वस था लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया, मेरी सारी पुरानी मेमोरीज ताजा हो गई। हा तेयुंग कहता है पुरानी यादें कौन सी? सेयुंग कहता है वही यादें जब हम पहली बार मिले थे। तभी हा तेयुंग उसको किस कर लेता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी।